बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य एक्सपर्ट मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें जैन सिद्धांत प्रवेश क्या कर चौथा अध्याय प्रश्न नंबर कितना है 464 464। लेस्या किसे कहते हैं? लेस्या किसे कहते हैं? कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को भाव लेस्या कहते हैं। कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को भाव लेस्या कहते हैं और शरीर के पीत पद्म आदि वर्णों को द्रव्य लेस्या कहते हैं। लेस्या दो प्रकार की होती है, भाव लेस्या और द्रव्य लेस्या। तो यहाँ पर दोनों परिभाषा इसमें बता दी गई हैं, भाव लेस्या की भी और द्रव्य लेस्या की भी। तो भाव लेस्या किसे कहते हैं? कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को भाव लेस्या कहते हैं और शरीर के पीत पद्म आदि वर्णों को द्रव्य लेस्या कहते हैं। अब उपयोग किसे कहते हैं? जीव के लक्षण रूप चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। जीव के लक्षण रूप चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग के कितने भेद हैं? दो हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ये पढ़ चुके हम। कहाँ पर? द्रव्य संग्रह में। फिर से पढ़ें। उपयोग किसे कहते हैं? कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? दर्शन उपयोग के कितने भेद हैं? तो चार हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दर्शनोपयोग के चार भेद हैं। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। उपयोग कुल 12 होते हैं, 4 दर्शन के और 8 ज्ञान के, तो कुल मिला के 12 हो गए। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरेय ज्ञान और केवल ज्ञान। फिर कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। कुल मिलाकर 8 ज्ञानोपयोग के भेद होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? अभिलाषा, वांछा को संज्ञा कहते हैं। अभिलाषा कहो या वांछा कहो एक ही बात है, उसको संज्ञा कहते हैं। अभिलाषा या वांछा को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 4 भेद हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं होती हैं। मार्गणा किसे कहते हैं? जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अन्वेषण किया जाता है उन उन धर्म विशेषों को मार्गणा कहते हैं। फिर से देखो, जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अन्वेषण कहें या खोज, जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अन्वेषण किया जाता है उन उन धर्म विशेषों को मार्गणा कहते हैं। मार्गणा के कितने भेद हैं? हम पढ़ेंगे जीव कांड में से। मार्गणा के कितने भेद हैं? 14 हैं। कौन कौन से? गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहारकत्व। आगे समझ में कितनी होती हैं? मार्गणा 14 होती हैं। कौन कौन सी हैं? गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहारकत्व। इस प्रकार से 14 मार्गणा होती हैं। गति किसे कहते हैं? गति नाम कर्म के उदय से जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। गति नाम कर्म के उदय से जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। गति के कितने भेद हैं? 4 हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। गति के 4 भेद होते हैं। इंद्रिय
किसे कहते हैं? आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं या आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय के कितने भेद हैं? 2 हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। इसे भी हम तत्ववार सूत्र में पढ़ेंगे। इंद्रिय के 2 भेद हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं? निवृत्ति और उपकरण को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति किसे कहते हैं? प्रदेशों की रचना विशेष को, प्रदेशों की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। प्रदेशों की रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति के कितने भेद हैं? 2 हैं, बाह्य और आभ्यंतर। निवृत्ति के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? पुद्गल के प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। पुद्गल के प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। आभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। उपकरण किसे कहते हैं? जो निवृत्ति का उपकार करता है। उपकार भी बोले तो रक्षा, जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं, या जो निवृत्ति की रक्षा करता है उसे उपकरण कहते हैं। उपकरण के कितने भेद हैं? 2, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य ये 2 उपकरण के भेद हैं। उपकरण, आभ्यंतर उपकरण किसे कहते हैं? आभ्यंतर उपकरण किसे कहते हैं? नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह सब इंद्रियों में जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे आभ्यंतर उपकरण कहते हैं। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह सब इंद्रियों में जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे आभ्यंतर उपकरण कहते हैं। बाह्य उपकरण किसे कहते हैं? नेत्र इंद्रिय में पलक आदि की तरह जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे बाह्य उपकरण कहते हैं। भावेंद्रिय किसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। द्रव्येंद्रिय पढ़ लिए, अब भावेंद्रिय पढ़ रहे हैं ना। भावेंद्रिय किसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? क्षयोपशम हेतु के चेतना परिणाम विशेष को उपयोग कहते हैं। क्षयोपशम हेतु के चेतना परिणाम विशेष को उपयोग कहते हैं। द्रव्येंद्रियों के कितने भेद हैं? 5 हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब स्पर्शेंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान होता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। इसके द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान होता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा 5 प्रकार के रस का ज्ञान होता है उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। पता है आपको 8 स्पर्श 5 रस, इसलिए बताने की जरूरत समझ में नहीं आ रही है। आप तो सिर्फ इनकी छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं तो पहला दूसरा भाग की हैं, वहाँ पर हमने आपको सब कुछ बता दिया। फिर भी यहाँ पर जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये बात बताई जा रही है, इसलिए इसे पढ़ें तो और अच्छी मजबूती आएगी सिद्धांत में, अध्यात्म में। तो रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा 5 प्रकार के रस का ज्ञान होता है उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। घ्राण इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा 2 प्रकार की गंध का ज्ञान होता है उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा 2 प्रकार की गंध, दुर्गंध और सुगंध का ज्ञान होता है उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। चक्षुंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा 5 प्रकार के वर्ण का ज्ञान होता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा 5 प्रकार के वर्ण का ज्ञान होता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। श्रोत्र इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान होता है उसे श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान होता है उसे श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रकरण पूर्ण हुआ। अब हम आपको ये बताएंगे कि किन किन जीवों के कौन कौन से इंद्रियां होती हैं।
ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन जीवों के एक ही स्पर्शन इंद्रिय होती है। कृमि आदि जीवों के स्पर्शन और रसना 2 इंद्रियां होती हैं। पिपीलिका मीन्स चींटी आदि के स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रियां होती हैं। भ्रमर, मक्षिका वगैरह के श्रोत्र के बिना 4 इंद्रियां होती हैं। घोड़े आदि पशु, मनुष्य, देव और नारकी जीवों के 5 इंद्रियां होती हैं। ये सब आपने बहुत पहले पढ़ लिए हैं, इसे कोई ऐसा नहीं लग रहा है पढ़ाने जैसा है, लेकिन ये विषय यहाँ पर आया है इसलिए इसे हम पढ़ाएंगे। आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो जो कुछ आप भूल गए हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इंद्रिय से संबंधित विषय पूर्ण हुआ। अब हम इसके बाद आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।